हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी बार काउंसिल के बारे में और जानेंगे कि यूपी बार काउंसिल में जो वेरिफिकेशन फॉर्म भरा जा रहा है उसका प्रोसेस क्या है, किस तरीके से आप जो है फॉर्म को फिल करेंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने हैं और किन अधिवक्ताओं को यह फॉर्म भरना ज़रूरी है। और साथ ही साथ जानेंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने हैं, फ़ीस कितनी पेड करनी है और इसे आप कब तक जो है सबमिट कर सकते हैं। तो वेरिफिकेशन फॉर्म हर एक अधिवक्ता के लिए अनिवार्य होता है इसको भरना। तो इसलिए अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस में हैं, अभी तक आपने वेरिफिकेशन फॉर्म नहीं भरा है तो आप वेरिफिकेशन फॉर्म भर दीजिए। और हम बात करेंगे कि ये कौन से अधिवक्ता हैं जिनको वेरिफिकेशन फॉर्म भरना अनिवार्य है। तो वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार फिर से आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसकी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि वेरिफिकेशन फॉर्म को कैसे भरेंगे और कौन से अधिवक्ता हैं जिनको ये फॉर्म भरना अनिवार्य है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि वेरिफिकेशन फॉर्म कौन कौन से अधिवक्ता भर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं माननीय उच्चतम न्यायालय के उस आदेश जिसके अनुसार एक जो है वेरिफिकेशन हेतु एक हाई पावर कमेटी का गठन किया गया था, जिसके आधार पे जो है बीसीआई ने इसके दिशानुरूप जो है एक कमेटी गठित की और उसके अनुसार निम्नलिखित निर्देश जारी किए वेरिफिकेशन फॉर्म को लेकर के। तो अब देख लेते हैं कि कौन कौन से लोग इस फॉर्म को, कौन कौन सा अधिवक्ता भर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं पॉइंट नंबर 1, यहाँ पे उसको मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि यह कि माननीय उच्च न्यायालय एवं माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा नामित वरिष्ठ अधिवक्ताओं को वेरिफिकेशन फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है। वे केवल वेरिफिकेशन का फॉर्म ई भरकर प्रेषित करेंगे। तो फॉर्म ई भरना है उन्हें, जो सीनियर एडवोकेट होते हैं उनकी बात हो रही है, सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के। अब देखिए, अब वेरिफिकेशन फॉर्म कौन कौन से अधिवक्ता भरेंगे। तो 31/12/1989 से 1989 तक या उसके पहले तक पंजीकृत अधिवक्तागण जिन्होंने पूर्व में वेरिफिकेशन फॉर्म भरकर सीओपी अर्जित कर लिया था, उन्हें केवल सीओपी री इशू कराना ही आवश्यक है, जिसके लिए 2 पन्ने का फॉर्म जो बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश द्वारा जारी किया गया है भरना आवश्यक है एवं फॉर्म के साथ शैक्षणिक प्रमाण पत्रों को संलग्न करने की आवश्यकता नहीं है, परंतु वकालतनामा देना अनिवार्य है। तो 1989 तक जो है जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ है उन्हें शैक्षणिक प्रमाण पत्रों को जो है संलग्न करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन 31/12/1989 के बाद पंजीकृत अधिवक्ताओं को री इशू फॉर्म के साथ शैक्षणिक प्रमाण पत्रों यानी कि हाई स्कूल, इंटर, स्नातक एवं एलएलबी की छाया प्रति देना भी आवश्यक है। यानी कि हाई स्कूल से लेकर के एलएलबी तक की जो भी आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं उनको इस फॉर्म के साथ देना आवश्यक है। ये दिशा निर्देश है, इसे आपको विशेष तौर पे इस पर ध्यान देना होगा। यदि किसी अधिवक्ता द्वारा सीओपी प्राप्त ही नहीं किया गया है तो उन्हें वेरिफिकेशन फॉर्म के साथ शैक्षणिक पत्र व वकालतनामा भी संलग्न करना अनिवार्य है। यानी अभी तक अगर किसी अधिवक्ता द्वारा सीओपी प्राप्त नहीं किया गया है तो उन्हें वेरिफिकेशन फॉर्म भरना होगा और उसके साथ साथ जो है एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स और वकालतनामा भी उस फॉर्म के साथ संलग्न करना आवश्यक होगा। यह फॉर्म पूर्ण करके यानी कि फॉर्म को भर करके बार एसोसिएशन के अध्यक्ष या सचिव या सदस्य बार काउंसिल उत्तर प्रदेश के द्वारा प्रमाणित करवा करके बार काउंसिल ऑफ यूपी प्रयागराज के कार्यालय में आपको जमा करना होगा। यदि आवेदक अधिवक्ता किसी भी बार एसोसिएशन का सदस्य नहीं है तो कारण स्पष्ट करें। अगर आप किसी बार एसोसिएशन के सदस्य हैं तो उसके अध्यक्ष या सचिव से या फिर यूपी बार काउंसिल के किसी सदस्य के द्वारा फॉर्म को प्रमाणित करवा करके आपको जमा करना है यूपी बार काउंसिल के ऑफिस में। परंतु यदि आप मान लीजिए किसी बार एसोसिएशन के सदस्य नहीं हैं तो
इसका भी कारण आपको स्पष्ट करना होगा कि आप क्यों नहीं सदस्य हैं। अब देखिए फॉर्म के साथ यहाँ पे चौथा पॉइंट महत्वपूर्ण है। फॉर्म के साथ अधिवक्ता कोई एक प्रमाण, इसमें से किसी एक प्रमाण को आपको लगाना होगा, जैसे वकालतनामा, काज लिस्ट, केस स्टेटस, आदेश, प्रश्नोत्तरी, नियुक्ति पत्र, नोटरी पत्र, ओथ कमिश्नर नियुक्ति पत्र, सेल डीड या अन्य कोई रजिस्ट्री पत्र, शपथ पत्र। शपथ पत्र के रूप में मात्र वे शपथ पत्र मान्य होंगे जो वाद के साथ संबंधित अधिवक्ता द्वारा वादी परिवादी के प्रमाणीकरण हेतु दाखिल किए जाते हैं। निर्णय टैक्सेशन में प्रैक्टिस करने वाले अधिवक्ता द्वारा कोई ऐसा प्रमाण जिससे यह स्पष्ट हो कि अधिवक्ता विधि व्यवसाय कर रहा है एवं किसी भी सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र आदि की स्वप्रमाणित छायाप्रति दाखिल कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आपको जो है इसमें से जो पॉइंट नंबर 4 दिया है, कोई एक प्रमाण जो है आपको इस फॉर्म के साथ लगाना होगा। अब कौन कौन से प्रमाण आपको लगा सकते हैं, कौन कौन से, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है वकालतनामा, काज लिस्ट, केस स्टेटस, आदेश, प्रश्नोत्तरी, तमाम तरह की चीज़ें दी हुई है, इसको आप लोग पढ़ सकते हैं। इसमें से कोई एक डॉक्यूमेंट्स आपको लगाना होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट महत्वपूर्ण है, यहाँ पे देखें, उपरोक्त प्रपत्र केवल 4 वर्षों यानी कि वर्ष 2018, 19, 20 एवं 22 के संलग्न करें। कोविड-19 के कारण वर्ष 2020 की छूट दी जाती है। तो यहाँ पे देख लीजिए, अगर आप जो है वकालतनामा लगा रहे हैं तो 5 वकालतनामा लगाएंगे, 5 मतलब, या फिर काज लिस्ट, केस स्टेटस, आदेश वगैरह दे रहे हैं तो उसकी 5 जो है प्रत्येक वर्ष की एक एक जो है कापी होनी चाहिए। केस स्टेटस हो या फिर किसी कोर्ट का आदेश हो उसकी कापी हो जिस पे आपका नाम हो एडवोकेट के रूप में, तो वो 5 जो है आपको उसके कापी लगानी होगी। 5वां पॉइंट यहाँ पे, यदि अधिवक्ता के विरुद्ध कोई आपराधिक मामले का वाद लंबित हो तो उसके बारे में भी आपको जो है पूर्ण विवरण जो है वाद की वर्तमान स्थिति आदि नोटरी शपथ पत्र पर देना आवश्यक है। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 6, बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा निर्धारित शुल्क यानी 250 रुपये जो है नगद या डीडी बनवा करके जमा करना होगा। डीडी बनवाएंगे, यहाँ पे दिखा हुआ है BCUP सर्टिफिकेट एंड प्रैक्टिस वेरिफिकेशन प्रैक्टिस पेएबल एट प्रयागराज के रूप में ये डीडी बनेगा। उसके बाद से नीचे 7वां पॉइंट है, सर्टिफिकेट एंड प्लेस ऑफ प्रैक्टिस वेरिफिकेशन फॉर्म, री इशू फॉर्म और डिक्लेरेशन फॉर्म की फ़ोटो स्टेट की प्रतियां भी मान्य है तथा बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश की वेबसाइट से इसको आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं। हाई स्कूल से लेकर के जो मेन पॉइंट है मैं बता दूं, हाई स्कूल से लेकर के आपके LLB तक के डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, एजुकेशनल सर्टिफिकेट। उसके बाद से जो है दूसरा ये कि 5 जो है वकालतनामा या केस स्टेटस या आदेश या काज लिस्ट आपको जो है 5 उसके फ़ोटोकॉपी लगाने होंगे उसके। जैसे मान लिया आपने कोई आदेश कराया है, किसी केस में वकील रहे हैं, एडवोकेट रहे हैं, तो उस तरह के 5 आदेश या केस का स्टेटस ही 18 का, 19 का, 21 का और 22 का प्रत्येक ईयर का जो है एक एक जो है स्टेटस आपको लगाना होगा। या तो वकालतनामा लगा दीजिए उसका, या फिर काज लिस्ट लगा दीजिए, केस स्टेटस लगा दीजिए, आदेश का कॉपी लगा दीजिए जिसमें आपका नाम शो हो एडवोकेट के रूप में। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको जो है इस फॉर्म के साथ लगाना कंपलसरी है। अब फॉर्म को देख लेते हैं कि फॉर्म को भरना कैसे है। तो अब यहाँ पे फॉर्म देख लीजिए, ये फॉर्म है, यहाँ पे आपका नाम अपना लिखना होगा, यहाँ पे नाम लिखना होगा, फादर नेम लिखना होगा, प्रेजेंट एड्रेस लिखना होगा, इनरोलमेंट नंबर यूपी का लिखना होगा, पिन कोड, डेट ऑफ इनरोलमेंट, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ प्रैक्टिस, ओल्ड COP नंबर यहाँ लिखना होगा, अटैच अ फोटो कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट एंड ID। तो सर्टिफिकेट की जो आपको COP पुरानी मिली होगी उसकी आपको जो है कॉपी लगानी होगी यहाँ पे, और ID कार्ड की भी फ़ोटो कॉपी लगानी होगी। यहाँ पे आपका जो है पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटोग्राफ लगेगा। नेक्स्ट नीचे आते हैं, अब यहाँ पे देखिए पॉइंट नंबर 8, बार एसोसिएशन के इलेक्शन में जिस जगह जो है आप वोट देना चाहते हैं,
उस बार एसोसिएशन का जो है नाम लिखना है, जिस बार एसोसिएशन और जिस स्थान पे आप देना चाहते हैं। उसके बाद से जो है यूपी बार काउंसिल के इलेक्शन में आप किस जगह जो है आप वोट देना चाहते हैं, तो उस प्लेस का यहाँ पे नाम लिखना होगा। उसके बाद से री इशू फीस यहाँ पे देखिए 250 रुपये इन कैश आपको जमा करना होगा। उसके बाद से यहाँ पे नीचे आते हैं, यहाँ पे देखिए रिकमेंडेड बाई लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जो है आप अपने जो बार एसोसिएशन है उसके प्रेसिडेंट से या सचिव से जो है यहाँ पे टेस्ट करवाएंगे, उनकी साइन मुहर रहेगी, या फिर यहाँ पे जो है बार काउंसिल के मेंबर से जो है यहाँ पे साइन होगा। उसके बाद से यहाँ पे आपका साइन होगा, यहाँ पे डेट लिखना होगा। इस फॉर्म के साथ एक एक्स्ट्रा फोटोग्राफ्स आपको जो है अटैच करना होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है, पॉइंट देख लीजिए, वोटिंग राइट शैल बी चेंजेबल आफ्टर 3 ईयर फॉर कंसर्न एडवोकेट, यानी 3 साल के बाद ही आपके कंसर्न पे जो है वोटिंग राइट जो है चेंजेबल हो सकता है। बार काउंसिल रिजर्व राइट टू कॉल ऑल रिलीवेंट डॉक्यूमेंट फॉर वेरिफिकेशन पर्पजेज ऑन दी इशू फॉर्म इफ़ सो नेसेसरी आर रिक्वायर्ड। तो आपके आल जो सभी रिलीवेंट डॉक्यूमेंट्स है उसको बार काउंसिल जो है आपसे मांग सकती है री इशू करते समय वेरिफिकेशन को। तो ये जो भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स है वो बार काउंसिल आपसे ले सकती है, मांग सकती है। तो ये वेरिफिकेशन फॉर्म है, इसको फिल करके आप जो है अपना COP वेरीफाई करा सकते हैं, री इशू करा सकते हैं। नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे देख लीजिए, पेस्ट रिसेंट कलर फोटोग्राफ, यहाँ पे आपको लगाना है कोट टाई में, यहाँ पे कोट टाई में लगाना है आपको फ़ोटो। फिर यहाँ पे आपको फुल नेम लिखना है, जैसा कि आपके बार काउंसिल के सर्टिफिकेट में है या फिर हाई स्कूल के सर्टिफिकेट में है। फादर नेम लिखना है, DOB लिखना है, इनरोलमेंट नंबर लिखना है यूपी का, इनरोलमेंट ईयर लिखना है, ओल्ड COP नंबर लिखना है, इनरोलमेंट डेट, इनरोलमेंट कब हुआ है उसको लिखना है, यहाँ पे परमानेंट एड्रेस लिखना है। उसके बाद नीचे आते हैं, यहाँ पे ईमेल एड्रेस आपको लिखना है, टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, प्लेस ऑफ प्रैक्टिस, की जगह प्रैक्टिस कर रहे हैं उसको लिखना है। उसके बाद से यहाँ पे देखिए बार काउंसिल के चुनाव में जहाँ आप वोट देना चाहते हैं वहाँ का उस जगह का यहाँ पे नाम लिखेंगे। और उसके बाद से नीचे यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे पॉइंट नंबर 12 देख लेते हैं, जहाँ पे आप प्रैक्टिस कर रहे हैं उस स्थान का नाम लिखना है। उसके बाद से यहाँ पे उस स्थान का नाम लिखना है जहाँ पे आप बार काउंसिल के चुनाव में वोट देना चाहते हैं। और नेक्स्ट उस बार एसोसिएशन का नाम यहाँ पे लिखना है जहाँ पे आप अपने बार एसोसिएशन के लिए वोट देना चाहते हैं, यानी जिस बार एसोसिएशन में आप इनरोल्ड हैं उसका यहाँ पे आपको नाम लिखना होगा, प्लेस लिखना होगा कि आप किस बार एसोसिएशन में वोट देना चाहते हैं, किस जगह पे है। तो ये सारी चीज़ें आपको भरना होगा। यहाँ पे आपको अपना साइन करना होगा, नीचे सबसे सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट एडवोकेट। तो इस तरीके से जो है आप जो है वेरिफिकेशन फॉर्म को भरेंगे, तब जो है आपका जो है वेरिफिकेशन जो है कंप्लीट होगा। चूँकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार जो समिति BCI ने गठित की है उसी के आधार पे जो है ये वेरिफिकेशन का प्रोसेस शुरू हुआ है। और पहले जैसा कि आपको मैं बताते चलूँ 500 रुपये इसकी फ़ीस थी वेरिफिकेशन की, लेकिन जो है अब जो है ये 250 रुपये कर दी गई है। तो वेरिफिकेशन का ये जो प्रोसेस है हर 5 साल पे जो है कंप्लीट किया जाता है, यानी हर 5 साल पे आपका वेरिफिकेशन होता है। जिन लोगों का 5 साल कंप्लीट होना रहता है उसी साल जो है वेरिफिकेशन किया जाता है। तो वेरिफिकेशन किस तरह से वेरिफिकेशन फॉर्म भरना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाना है, मैंने सारी चीज़ें इस वीडियो में बता दी है। तो अगर आप वेरिफिकेशन फॉर्म अभी तक नहीं भरे हैं और 5 साल से ऊपर की आपकी प्रैक्टिस हो गई है तो आप ज़रूर वेरिफिकेशन फॉर्म भरें, क्योंकि हर 5 साल पे वेरिफिकेशन फॉर्म भरना अनिवार्य होता है। जिन लोगों का अभी 5 साल कंप्लीट नहीं हुआ है उनके लिए नेसेसरी नहीं है। जो लोग 5 साल कंप्लीट कर चुके हैं वो जो है वेरिफिकेशन फॉर्म भर सकते हैं। वेरिफिकेशन फॉर्म जो है आप यूपी बार काउंसिल के ऑफिशियल वेबसाइट से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ जो भी जानकारी इस वीडियो में आपको दिया हूँ आप समझ गए होंगे। इसके अलावा अगर आप कोई चीज़ ना समझे हों तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, मैं कोशिश करूँगा आपके हर एक
कमेंट का जवाब देने की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।